Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. In today's session, we will study about chapter 4, Formatting in Excel. What is an Excel? Microsoft Excel is an electronic spreadsheet program. It is designed by Microsoft Office. We can make charts, graphs and do calculation in Excel. Let's we know how to open the Excel program. Firstly, go for the start button, then all program, select MS Office, then select MS Office Excel 2010. You can see a file, it is a workbook. In this chapter, we will learn how to apply different types of formatting on selected cells. If you want to apply formatting in Excel, firstly select the cell. Selection is done by using the mouse or keyboard or a combination of both. Firstly, when you have to select a single cell, click on the cell where you want to do the formatting. To select a group of adjacent cell मीन्स कि अगर हमने उसके साथ वाले सेल भी सिलेक्ट करने हैं, देन यू हैव टू प्रेस द शिफ्ट की, देन विद द हेल्प ऑफ एरो की मूव द कर्सर राइट साइड और लेफ्ट साइड विच सेल यू हैव टू सिलेक्टेड, देन सिलेक्ट द सेल. टू सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ नॉन एडजेसेंट सेल्स मीन्स, नॉन एडजेसेंट मीन्स कि अगर आप ने जो सेल हैं, एक यहाँ पर एक छोड़कर दूसरा कोई करना है, थर्ड नंबर पर या फिफ्थ वाला करना है, सेवंथ नंबर वाला सेल करना है आपने, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सेल यू हैव टू सिलेक्टेड, देन यू हैव टू प्रेस द कंट्रोल की एंड प्रेस द माउस बटन टू सिलेक्ट द सेल एंड रिलीज द माउस बटन व्हेन देयर आर नो मोर सेल्स टू बी सिलेक्टेड. टू सिलेक्ट एन एंटायर रो, अगर पूरी रो सिलेक्ट करनी है, देन यू हैव टू गो फॉर द रो हेडिंग टू सिलेक्ट द रो. क्लिक हियर एंड सिलेक्ट इट. एंड टू सिलेक्ट द एंटायर कॉलम, गो फॉर द कॉलम हेडिंग एंड प्रेस, क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग, देन सिलेक्ट द फुल कॉलम. टू सिलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट, यानी कि जो पूरी आपकी शीट है उसको अगर सिलेक्ट करना है, देन गो फॉर दैट बटन टॉप लेफ्ट ऑफ द एक्सेल वर्कशीट, सिलेक्ट, प्रेस इट हियर एंड सिलेक्ट द होल वर्कशीट. फॉर्मेटिंग सेल्स. Excel allows various cell formatting such as changing font size, color, aligning data, wrapping text, merging cells and defining border styles. You have to go for the Home tab. Under the font group, you can change the font. जैसे आपको एरो शो हो रहा है, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन एरो में जाओगे, कोई भी एक और फॉन्ट को सिलेक्ट करके आप उसको अप्लाई करवा सकते हो. देन फॉन्ट साइज, यहां पर एरो पर क्लिक करोगे तो एक एक गैप छोड़कर जैसे 8, 10, 12 ये आपके साइजेस आ जाएंगे. इनमें से कोई भी एक फॉन्ट का जो साइज है सिलेक्ट कर सकते हो. इससे आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट का साइज इंक्रीज और इससे फॉन्ट का साइज डिक्रीज कर सकते हो. Go for the B for bold the text, I for italic the text and U for underline the text. You have to fill the color of, change the color of the text, go for the that button. Aligning data. Aligning data means changing the position of the data in cells. कि मान लो एक सेल में आप कुछ भी राइट कर रहे हो, कोई भी टेक्स्ट राइट कर रहे हो, तो वो जो टेक्स्ट है आपका
कहाँ पर होना चाहिए, टॉप लाइन पे होना चाहिए, मिडल लाइन पे होना चाहिए, बॉटम लाइन पे होना चाहिए, या फिर अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर और राइट। इनमें से जो भी आप ऑप्शन अप्लाई करोगे तो आपका जो मैटर है, टेक्स्ट मैटर, अगर आप टॉप अलाइन करोगे तो इस टाइप से आपका टेक्स्ट शो होगा, मिडिल करोगे तो इस टाइप से होगा, बॉटम करोगे तो इस टाइप से होगा, बॉटम अलाइन। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करोगे तो जो सेल है उसके लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, सेंटर कर दोगे तो सेंटर में मैटर हो जाएगा आपका, और राइट करोगे तो राइट साइड पर आपका जो है वो मैटर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आपका रैपिंग टेक्स्ट। रैपिंग टेक्स्ट मीन्स मेकिंग द एंटायर टेक्स्ट अपीयर ऑन अ मल्टीपल लाइन इन अ सेल। मीन्स कि एक सेल है उसके अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमम मार्क्स, आपको यहाँ पर मैक्सिमम शो हो रहा है, मार्क्स शो नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, रैप टेक्स्ट पर जाओगे, अलाइनमेंट ग्रुप में होम टैब में जाकर वहां पर रैप टेक्स्ट की ऑप्शन है। जब वहां पर आप रैप टेक्स्ट कर दोगे इसको सिलेक्ट करके सेल को, तो जो आपका टेक्स्ट मैटर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका जो टेक्स्ट मैटर है वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टेक्स्ट। इससे क्या होता है आपका कि जैसे आपने टेक्स्ट लिखा है उसको आप अपनी अकॉर्डिंगली कहां पर भी मूव करवा सकते हो, जैसे काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकली टेक्स्ट रोटेट करना उसको, टेक्स्ट अप की तरफ और डाउन की तरफ। तो ये जो सारी ऑप्शंस हैं आप लगा सकते हो अपने अलाइनमेंट में जाकर, जहां पर आपका जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा होगा कि आपने किस एंगल में उसको चेंज करना है। सी द ऑप्शन इज लाइक हियर, you have to click on that drop down arrow and you can see the various types of angles changing the text alignment. Next है merging cell. Merging cell means combining two or more cells to get one single large cell. It means कि अगर आपके पास जो मैटर है वो ज्यादा है, उसको आप लिखना चाहते हो एक सिंगल सेल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज सेल की ऑप्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। देन गो फॉर द अलाइनमेंट ग्रुप ऑन द होम टैब एंड सिलेक्ट मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन। जब आप मर्ज एंड सेंटर पर जाओगे तो उसके आगे और ड्रॉप डाउन एरो में मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स और अनमर्ज सेल की ऑप्शंस आएंगी, जिन्हें आप अपने टेक्स्ट पर सेल्स में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मर्ज एंड सेंटर की अप्लाई करोगे ऑप्शन, तो जो आपका मैटर है वो इस टाइप से दिखाई देगा आपको, कि जो सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और सेंटर अलाइन हो जाएगा। द अनमर्ज सेल ऑप्शन इज यूज्ड टू स्प्लिट द मर्ज सेल। इट मीन्स कि जो आपने सेल को मर्ज किया था वो अगेन स्प्लिट इनटू स्मॉल इंडिविजुअल सेल में चेंज हो जाएंगे, लाइक दिस। थैंक यू।